नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा शहर में क्या हुआ 2 सालों में। आज ये शहर कहाँ स्टैंड कर रहा है, 2 साल पहले क्या रेट थे और जैसे कोरोना ख़त्म हुआ और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, शहर में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। आज, कल और परसों अभी तीनों बात कर लेते हैं और वीडियो लंबा हो सकता है तो बने रहें, मज़ा लेते रहें, बोर हो जाए तो काट दें। देखिए दोस्तों, जब हम इस काम में चले थे, क्योंकि जैसे शहर में काम शुरू हुआ तो हम भी तभी आए थे, हम पुराने नहीं हैं, 2-2.5 साल पहले हम आए। तो शहर में, पूरे शहर में रेट था 30,000 रुपये मीटर, 40,000 रुपये मीटर। और शहर में नॉर्मल मूवमेंट थी, जैसे खाली है ऐसे ही खाली था। तो हुआ क्या कि इस पे कोरोना के बाद दिल्ली के लोगों की नज़र पड़ी, क्योंकि दिल्ली में दिवाली के बाद लोगों को सांस आना बंद हो जाता है और लोग उसमें कुछ बुजुर्ग भी हो रहे हैं जिन्हें बुढ़ापा काटना अपना। तो उन्होंने सोचा कोई एक ऐसा शहर ढूंढते हैं जिसमें हम चैन से रह सकें। तो शहर ढूंढने चले तो दिल्ली एनसीआर के अंदर उन्हें एक ग्रेटर नोएडा ही ऐसा शहर मिला कि जो सिस्टमेटिक बना है चंडीगढ़ बेंगलोर की तरह। अच्छा, मैं डेट बता दूं, आज डेट है 3 दिसंबर 2023, दिन रविवार। और आज शायद इलेक्शन के वोटिंग हो रही है, उनके रिजल्ट आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला चल रहा है और ये ताज़ा आंखों देखा हाल है। तो सीधा जाना है। ये एरिया में क्या परिवर्तन आए योगी मोदी जी के आने से, तो उसकी बात भी करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो हुआ क्या कि जब लोगों की नज़र पड़ी, मैं अलग अलग फैक्टर बताऊंगा कि शहर में क्यों रेट बढ़े। सबसे पहले इसमें पहला फैक्टर था कि दिल्ली एनसीआर के अंदर इतना पोल्यूशन है। बुजुर्ग लोगों ने कहा अब रिटायरमेंट आ रही है तो एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ बुढ़ापा काट सकें। तो इसमें बिजनेसमैन भी थे और नौकरी वाले पेशा भी थे, तो उन्होंने ये जगह उन्हें पसंद आई, पहली बात। दूसरी बात, 10 सालों में 2 बार नोटबंदी होगी, तो दोनों नोटबंदी के कारण जो लोगों ने ब्लैक पैसा था वो खपाने के लिए उन्होंने ग्रेटर नोएडा का रुख किया, क्योंकि प्लॉटों के अंदर ही ब्लैक और वाइट की एंट्री होती हैं। एक वो फैक्टर रहा जिसने इस शहर की डिमांड बढ़ाई। और क्योंकि आज भी मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया रेट है मीटर का, सरकारी रेट उसका 25,000 ही है, तो 75,000 ब्लैक खप रहा है। दूसरा फैक्टर ये था। तीसरा फैक्टर ये था कि यह सेक्टर बेंगलोर और चंडीगढ़ को कॉपी करके बनाए हैं। अगर आज कोई, जैसे मान लीजिए सिग्मा 1 है, उसमें मान लो 300 कोठियाँ हैं, अगर आज कोई उसे काटे तो वो उसमें से 3,000 कोठियाँ काट देगा। उसमें इतनी सरप्लस जगह है, आगे ग्रीन बेल्ट, पीछे ग्रीन बेल्ट। बल्कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी हीरोइनें होती हैं जो कई बार फिल्म प्रीमियम पे आती हैं तो 10 मीटर कपड़ा लटक रहा होता है, तो यहाँ पे तो प्लॉट ऐसे काटे हैं कि जगह ही जगह है, आगे पीछे। तो एक वो फैक्टर था कि स्पेस बहुत मिल रहा था, ग्रीन बेल्ट मिल गई, तो लोगों ने उस कारण भी यहाँ पे डिमांड क्रिएट की। उसके बाद हम अगला फैक्टर जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर। सरकार बदलने से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी टाइट हो गया, चोर उचक्के भाग गए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुलेआम कह दिया कि जैसे तुम हो तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगर तुम गोलियां चलाओगे तो हम, ऐसा नहीं है कि माला लेके राम राम जी करेंगे, हम तुम्हें तुरंत ठोक देंगे कि या तो चले जाओ या हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। एक ये भी फैक्टर रहा कि जो दिल्ली एनसीआर के लोग थे, शांति प्रिया, उन्होंने इसका रुख किया। सर यहाँ इधर ये दिल्ली मेट्रो है और साथ में मेरे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का ऑफिस है जो देख रहे हैं। ये नया बना है अभी, ये भी योगी मोदी जी की सरकार के अंतर्गत बना है जो आप देख रहे हैं। ये सर प्राधिकरण का दफ्तर है, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण। जो भी फाइल है, जैसे किसी का प्लॉट है, इसके अंदर है, ये सिस्टमेटिक बना हुआ है। इसके अंदर योगशाला, व्यायामशाला, सब कुछ है, लाइब्रेरी, लूब्रेरी। तो एक ये फैक्टर था कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि ऐसे गाड़ी यूएसए में चल रही हो, सड़कें चकाचक, पेड़ पौधे, हरियाली। देखो हर एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, कोई झोला माला नहीं है कि पैसे अगर दोगे तो खर्च भी होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को अट्रैक्ट करता है कि आप खाना खा के बैठ जाओ, पेट का पानी नहीं हिलेगा, आप गाड़ी से 100 स्पीड पे ले जाओ। एक ये चीज़, बिजली की शॉर्टेज नहीं है यहाँ पे, एक ये चीज़ लोगों को बड़ी पसंद आई। हाँ जी, स्ट्रीट। तो इस कारण भी यहाँ पे डिमांड आई। और दूसरा कारण है कि हम अभी नंबर 1 हो गए हैं, आबादी बढ़ रही है। आप देखो, आबादी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं तो बच्चे ने घर लेना ही है, ठीक है जी। वो भी एक रीज़न रहा कि चलो अब कहाँ लें।
गुड़गांव में पानी भर जाता है, दिल्ली में सांस नहीं आ रहा, गाजियाबाद वैसे ही आड़ा टेढ़ा पता नहीं कैसे बना हुआ है। तो जो बंदा शहर में आता है उसे शहर से प्यार हो जाता है, तो इसके कारण भी शहर में डिमांड आई। दूसरा, इन्वेस्टर। जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है तो पूरी दुनिया देश की नज़र पड़ जाती है। तो जो दूर दूर के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के इन्वेस्टर हैं, उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने भी एक एक 2 प्लॉट डाल दिए कि आज डाल दो, 20 साल बाद बेटा बेटी की शादी करेंगे, बेच के न्यारे व्यारे कर लेंगे। जैसे जिन्होंने 1980 में DLF गुड़गांव में ख़रीदा था, उस वक्त 100 रुपया गज का रेट था, और आज DLF के अंदर DLF 2 में 5 लाख रुपए गज का रेट है। तो 1982 से लेके 2023 कितने गुना पैसे हो गए, वो चीज़ सोचने वाली है। तो प्लॉटों में ऐसे ही होता है, उन्होंने भी लेके रख दिए कि लेके रख दो। ठीक है जी, सीधे चलते जाना है जी। तो ये जो शहर है, बाकी ये शहर अपने सड़कों के जाल इतना कनेक्टेड कर दिया है इन्होंने कि चारों तरफ सड़कें मिलती हैं। गाजियाबाद चले जाओ, दादरी चले जाओ, नोएडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी निकल जाओ, क्रॉसिंग रिपब्लिक चले जाओ, तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है। उसके बाद इसमें था मेट्रो का, मेट्रो भी बन गई, उसने भी एक हेल्प की रेट बढ़ाने में। उसके बाद इसमें जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभी दिल्ली से जो मेट्रो आती है उसमें उतरना पड़ता है, वो भी कॉरिडोर बन रहा है। हाँ जी, इनके पीछे पीछे चलते चलो, ट्रैफिक है, आगे फ्लाईओवर बन रहा है। तो इस शहर में, दूसरा, इस शहर में इंडस्ट्री बहुत लगी है। ये ओप्पो, वीवो, सैमसंग, बल्कि आपको हंसी होगी कि मैंने एक फ़ोन मंगाया अमेजोन से, वो फ़ोन मुझे बॉम्बे से आया 6 दिन में, और जब मैंने उस पर पढ़ा तो उस पर ग्रेटर नोएडा लिखा था, क्योंकि मेरे घर के पीछे बना फ़ोन वो। फिर यहाँ से बेंगलोर गया, जब भी उन्होंने ख़रीदा होगा बेंगलोर से मेरे पास आया। मैं कहा देख लो उल्टे बांस बरेली को। इस शहर में ये मोबाइल हब बन गया, वो भी एक इसमें ज़बरदस्त कांड रहा। एक और चीज़ थी, एक कहावत है पंजाब के अंदर कि 15 साल बाद, 20 साल बाद रूढ़ी की भी सुनवाई होती है कि कोई अच्छा माल है जिस पे धूल मिट्टी जम गई, उसे कोई देख नहीं रहा, फटका मारने पे उस पर चमक आ जाती है, तो उसकी पूछ होती है। तो वो चीज़ भी यहाँ हो गई कि जो माल यहाँ पे दबा हुआ था, लोगों की नज़र में नहीं था, लोगों की नज़र में आ गया। फिर जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी जाम तरीके फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ तुरंत टेंडरिंग करके इन्होंने आगे काम शुरू किया कि शहर को और सिस्टमेटिक किया जाए। और इसी के साथ इन्होंने शहर में जगह जगह और पेड़ लगाए कि ग्रीनरी और बढ़े, ग्रीन बेल्टों का विकास किया। तो शहर में तेज़ी से काम चलता गया। एक शहर के अंदर 5 किलोमीटर का एरिया था जिसमें म्यूजमेंट पार्क बनना था, उसे भी सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनी को बेच दिया। गोदरेज गोल्फ विला वहाँ आ रहे हैं, तो वो भी डिमांड के हिसाब से सप्लाई मिलती गई। और बाकी ये जो गौतम बुद्ध ज़िला है उसके अंदर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, क्योंकि ये दिल्ली NCR के साथ होने के कारण यहाँ पे तेज़ी से काम हुआ। और ये देख रहे हैं यहाँ पे अब जो पीछे से मेट्रो जुड़ के आएगी उसका भी काम चालू है, और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है यहाँ पे सब जगह। तो अभी हम जा रहे हैं तलिप्ता चौक जो कि 4 सड़कों को आपस में जोड़ता है। उसमें आप नोएडा चले जाओ 20 मिनट के अंदर, 10 मिनट में दादरी चले जाओ, और 15 मिनट के अंदर आप गाजियाबाद पहुँच जाओ, और 20-25 मिनट में सिकंदराबाद चले जाओ। तो अलग अलग रोड्स निकलती हैं। हम उसी चौक पे जा रहे हैं आपको लेके। ये गुड़गांव की तरह तेज़ी से विकास हुआ। जैसे गुड़गांव जाओ तो MG रोड के पास ही जो ऐसे ही निकला अंडरपास जो गोल्फ लिंक को जाता है, ये वैसे ही तेज़ गति से विकास यहाँ भी हो रहा है। तो ये मैं बता रहा था कि ग्रेटर नोएडा में, अच्छा दूसरा नोएडा पैक हो गया। अब नोएडा पैक हो गया, वहाँ रेट 1.5 लाख रुपए हो गए। लोग कहते चलो ग्रेटर नोएडा चलते हैं। तो इसके कारण भी ग्रेटर नोएडा में तेज़ी से विकास हुआ कि नोएडा भरने से लोग ग्रेटर नोएडा आए। अच्छा, जो लोग यमुना विकास प्राधिकरण का प्लॉट लेके खरीद के बैठे हैं, अब बना नहीं सकते, जंगल है, तो वो भी ग्रेटर नोएडा को प्रेफर कर रहे हैं कि 2-4 साल यहाँ रह लो, फिर जब मामला सेट हो जाएगा तो यमुना में अपने घर बना लेंगे। तो पूरे सब जगह का सेंटर पॉइंट ग्रेटर नोएडा बन गया, और इसी के कारण यहाँ पे तेज़ी से विकास, गति और लोग आए रहने के लिए, और रेट भी तेज़ी से बढ़ा। पूरे शहर में कम से कम रेट, अगर 60 मीटर का प्लॉट गरीबों का गहना लेना है तो 60 लाख रुपए कम से कम है। अगर कोना या ग्रीन बेल्ट तो 70 लाख, और बना बनाया 3 माले का तो 1 करोड़ से ऊपर का माल हो गया स्टेट। ठीक है जी। ये देखिए कैसे ऑसेस की शानदार बिल्डिंगें बन के निकली हैं। ग्रेटर नोएडा में हर एक सड़क पे ऐसी शानदार बिल्डिंगें बन रही हैं जैसे अमेरिका के लॉस वेगस में आ गए, जैसे सारे ये जुआ घर हों।
दूर से देखने में लॉस वेगास की फीलिंग आती है। देख रहे दुनिया वालों, तो ये यहाँ का माहौल है जो मैं आपको बता रहा था। तो बाकी यहाँ के लोग भी दिलदार है। मुआवजे का इतना पैसा मिला, उन्होंने भी खूब इन्वेस्ट किया, खूब प्लॉट खरीदे बेचे, उससे भी बिजनेस को गति मिली। और देखिए यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम ऐसे जाता है, लिखा है ना तनिष्क गुर्जर जलवा। तो ये यहाँ पे बड़े बड़े इसमें म्यूजिक सिस्टम होता है और बजता है, लोग नाचते हैं। तो ये भी शहर की एक शान है। तो अब हम आपको ये बेसिक शहर की जानकारी दे रहे थे कि शहर में क्या हुआ। हाँ जी, सीधे चलते रहिए, नहीं एक बात है, सीधे चलते रहिए, कुछ सीधे मिल जाएगी आगे। तो अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आप त्रिप्ता चौक को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ज़्यादा चौक है नहीं। फेमस चौक इसमें एक तो कासना चौक है, एक त्रिप्ता चौक है और एक परी चौक है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपके पास साधन है नहीं। तो जहाँ भी आपका बजट है और 4 पैसे हैं, उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीद के डाल लो। रेट मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि पूरे ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट का रेट है सरकारी ₹1,00,000 से ऊपर है। पूरे ग्रेटर नोएडा में किसान कोटे के जो प्लॉट है, जिसमें नीचे दुकान ऊपर मकान, उसका रेट भी 70-80 के बीच है। पूरे ग्रेटर नोएडा में जो कच्ची कॉलोनी है उनमें भी रेट 15 से 20 हज़ार, और जो पास लगती हैं तो 20 हज़ार से ऊपर का रेट है, 25 हज़ार का रेट है। ये मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। और जो जमुना प्राधिकरण है, उल्टे हाथ, जो यमुना प्राधिकरण है वहाँ पे जो रेट है 70,000 रुपया। गौड़ यमुना सिटी 70-80 से लाख ये रेट है। हाँ जी।